अस्सलाम वालेकुम। एफपीआर डिजिटल इनवॉइसिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने पार्टीज़ को किस तरह से रजिस्टर करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले साइन इन करेंगे। ये हमारे पास एफपीआर डिजिटल इनवॉइसिंग का डैशबोर्ड आ रहा है। तो इसमें सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन है अकाउंट्स। अकाउंट्स में हमारे पास ऑप्शन है मास्टर। मास्टर में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हेड्स, जिसको हम कहते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट। तो ये हमारा 3 लेवल का है। इसमें सबसे पहले आते हैं हेड्स। हेड्स मैक्सिमम 9 तक जा सकते हैं हमारे, और एक हेड के अगेंस्ट 9 सब हेड्स हो सकते हैं, और एक सब हेड के अगेंस्ट मल्टीपल्स कंट्रोल कोड हो सकते हैं। जैसे एसेट में है, अगर हमारी सेल की पार्टीज होंगी तो वो हम एसेट में आएंगे। एसेट के बाद हमारा रिसीवेबल्स है। रिसीवेबल्स में 3 तरह के रिसीवेबल्स होते हैं: ट्रेड डेटर, गुड्स, सर्विसेज और अदर डेटर्स। अगर आप इनको क्लब करके एक ही जगह पे लिखना चाह रहे हैं ट्रेड डेटर्स, तो वो आपके पास इस चीज़ की परमिशन है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो इसका नेम चेंज कर सकते हैं। और इसी कोड के अगेंस्ट हम जीएल अकाउंट्स, या जिसको हम कहते हैं पार्टी रजिस्ट्रेशन, वो हम करेंगे। तो ये तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट। इसमें रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट नज़र आ जाती है। ये 3 लेवल की रिपोर्ट है। इसके बाद हम दोबारा से जाते हैं अकाउंट्स में, मास्टर में, और इसमें हमारे पास ऑप्शन है अकाउंट रजिस्ट्रेशन। अकाउंट रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं वो हमारे पास इस तरह से शो हो रही होंगी। उनको अगर किसी का नेम एडिट करना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पे, तो उसका नेम, एड्रेस, एनटीएन, ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। लेकिन ग्रुपिंग हम एक दफ़ा सेव करने के बाद एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर इसके अगेंस्ट कोई भी एंट्री मौजूद नहीं है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हम एक नई पार्टी रजिस्टर करेंगे, तो उसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे, उसका नेम लिखेंगे ABCD। यहाँ पे हम वही कोड सेलेक्ट करेंगे कि किस जगह पे हमने ओपन करना है। कि जैसे ये हमारी सेल्स की पार्टीज़ हैं तो ये एसेट, उसके बाद रिसीवेबल्स, ये इसी तरतीब में हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे फिर इनमें से कौन सी कैटेगरी में ये आती है। उसके बाद फिर इसका एनटीएन नंबर। एनटीएन नंबर विदाउट डैश, ये जो लास्ट पे डैश लिखा होता है, इस डैश के अलावा लिखेंगे हम। और अगर CNIC नंबर होगा तो वो CNIC नंबर। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा। अब एड्रेस में हम एंटर नहीं प्रेस करेंगे, यानी कि एंटर प्रेस किया तो ये नीचे हमने एक लाइन लिखी, तो उसकी जगह पे हम जस्ट स्पेस का यूज़ करेंगे। ये एफपीआर की रिक्वायरमेंट है। उनकी जो फाइल है वो इस तरह से अपलोड होती है। उसके बाद यहाँ पे हम कंट्री। कंट्री के बाद इसी लाइन में ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोवेंस। जैसे हम एफपीआर में प्रोवेंस सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह इसमें भी सिलेक्ट होगा। और ये 1 टाइम की रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें हम प्रोवेंस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर इसी तरतीब में नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास है पार्टी टाइप्स। ये जो मैंने कॉलम्स आपको बताए हैं ये कंपलसरी कॉलम्स हैं इसके। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड, अगर तो ये इसका एनटीएन है और वो रजिस्टर्ड है। अगर कोई ऐसी पार्टी आपके पास आती है जिसका CNIC नंबर है आपके पास, तो उसका CNIC की जगह पर भी वही नंबर लिखेंगे, और एनटीएन में भी सेम नंबर लिखेंगे, और वो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में आएगी। तो आपने ये कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इतना लिखने के बाद आप जस्ट सेव करेंगे। अब इसमें हेड्स, सब हेड और कंट्रोल कोड, ये आपके पास चेंज की परमिशन नहीं है। अगर नेम आपने गलत लिख लिया तो वो आप चेंज कर सकते हैं। एनटीएन नंबर गलत लिखा तो वो चेंज कर सकते हैं। एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पार्टी टाइप भी चेंज हो सकता है, और प्रोवेंस भी। तो ये था हमारा अकाउंट्स में हमने जीएल अकाउंट किस तरह से रजिस्टर्ड करनी है, या पार्टीज़ किस तरह से रजिस्टर्ड करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे कि आइटम्स कैसे रजिस्टर्ड होंगी। थैंक यू।